हूँ आपका दोस्त विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जो है आपके लिए रीड एसएस स्पेशल क्लासेज में यूनिट नंबर फर्स्ट का 3 नंबर टॉपिक भारतीय समाज स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आज इसको प्रारंभ कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज जो है कक्षा के 9 के अनुसार प्रश्नोत्तरी क्यों नहीं। दोस्तों, तो मैंने आज से एक फैसला लिया है कि एक दिन आपको प्रश्नोत्तरी का वीडियो मिलेगा और एक दिन क्लास होगी। दोनों साथ में संभव नहीं है और जो है अलग अलग विषय इनको साथ में संभव लाना संभव नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि एक दिन आपको, जैसे आज जैसे आप क्लास मिल गई, कल आपको प्रश्नोत्तरी का वीडियो मिलेगा, क्लास नहीं मिलेगी। ऐसे एक एक दिन का एक्सचेंज रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम भारतीय समाज को प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लो, आज की यूनिट हमारा टॉपिक है भारतीय समाज। ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 टॉपिक है। इसके बाद भी कुछ टॉपिक और रहेंगे। भारतीय समाज की विशेषताएं हैं, परिवार, विवाह है, आपके जेंडर संवेदनशीलता और फिर अंत में शहरीकरण और ग्रामीणीकरण। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो भारतीय समाज। तो समाज के बारे में जानते हैं। समाज क्या होता है दोस्तों? सामाजिक संबंधों की एक कड़ी होता है। समाज जिसमें हम सब रहते हैं वो क्या होता है? एक सामाजिक संबंधों की कड़ी होता है। समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और उन सब के जो आचार व्यवहार, जो आदान प्रदान जो होता है वस्तुओं के बीच में या किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए जो आदान प्रदान होते हैं दोस्तों, उन आदान प्रदानों से कड़ी बनती है और इस कड़ी का नाम है समाज। यानी समाज क्या होता है? तो पहला पॉइंट है, समाज होता है सामाजिक, समाज सामाजिक संबंधों की कड़ी होता है। समाज सामाजिक संबंधों की कड़ी होता है, संबंधों की कड़ी। यानी समाज क्या होता है? सामाजिक संबंधों की कड़ी होता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति इन संबंधों से जुड़े रहते हैं और इन संबंधों की कड़ी बन जाती है और वो कड़ी कहलाती है दोस्तों समाज। मानव समाज व्यक्तियों से निर्मित होता है। यानी जो समाज हमारा होता है वो व्यक्तियों से बनता है। एक व्यक्ति समाज नहीं बना सकता, बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। तो समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है, निर्माण व्यक्तियों से होता है। समाज का निर्माण किससे होता है दोस्तों? व्यक्तियों से होता है। यानी समाज में बहुत सारे जब व्यक्ति होंगे तो समाज का निर्माण करेंगे। यानी समाज का निर्माण किससे होता है दोस्तों? व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है। अगली बात करें, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी मानव जो अपनी आवश्यकता है, वो किसी भी चीज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे से आचार विचार करते हैं। यानी एक दूसरे से कोई चीज मांगते हैं। जैसे आप पड़ोस से कोई सब्जी मांग के लाते हो या पड़ोसी आपसे कुछ चीज मांग के ले जाता है, तो ये क्या आदान प्रदान की जो आचार विचार करता रहता है दोस्तों, यही हमारे समाज की नींव रखता है। तो अगला पॉइंट है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर, पूर्ति के लिए परस्पर परस्पर आचार विचार का आदान प्रदान, आचार विचार का आदान प्रदान। यानी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो परस्पर आचार विचार का आदान प्रदान चलता रहता है दोस्तों, ये भी एक हमारे समाज बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके बाद करें, इस आदान प्रदान से समाज में एक प्रतिष्ठा बन जाती है, भूमिका बन जाती है। जैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, वो हर चीज देता है, तो लोग उसको कहेंगे ये समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो इससे क्या बनती है दोस्तों? प्रतिष्ठा और भूमिका बनती है। आदान प्रदान से प्रतिष्ठा और भूमिका बनती है। आदान प्रदान से क्या बनती है? प्रतिष्ठा और भूमिका बनती है। और जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा और भूमिका बन जाती है तो उस पर कुछ कर्तव्य और दायित्व भी आ जाते हैं। व्यक्ति की जब प्रतिष्ठा और भूमिका बन जाती है तो उस पर क्या आ जाते हैं? कर्तव्य और दायित्व। यानी समाज में कुछ व्यक्तियों के पास कुछ कर्तव्य और कुछ दायित्व उन्हें सौंप दिए जाते हैं कि यह कर्तव्य आपका है समाज के प्रति, ये समाज के प्रति आपका दायित्व है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो समाज में कर्तव्य और दायित्व आने के बाद समाज विशेष जो मूल्य और आदर्शों से बन जाता है। समाज में क्या कहते हैं? आदर्श और मूल्य।
समाज में विशेष आदर्श और मूल्य होते हैं। यानी हर समाज के अपने अपने नियम होते हैं। यानी समाज में अगर आप यह काम करोगे तो समाज आपको उचित ठहरेगा, यह काम करोगे तो समाज आपको गलत ठहरेगा। जैसे शब्द आता है ना, सामाजिक प्राणी असामाजिक तत्व है। यानी असामाजिक मतलब वो तत्व होते हैं जो समाज के बने हुए नियमों को तोड़कर अपना काम करते हैं, उसलिए उसको कहते हैं असामाजिक प्राणी। इसलिए समाज में जो विशेष आदर्श और मूल्य होते हैं दोस्तों, उनका भी पालन करना चाहिए। इसके तहत हम कह सकते हैं कि समाज क्या होता है, समाज संबंध पूरक होता है। समाज क्या होता है, संबंध मूलक, यानी समाज का संबंध संबंधों से है, यानी संबंध मूलक समाज होता है। समाज का संबंध किससे होता है, संबंध मूलक से। तो सबसे पहले देखो, समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों की कड़ी। समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर आचार विचार का आदान प्रदान होता है। उसी आदान प्रदान से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और भूमिका बनती है। उसी भूमिका से व्यक्ति के पास कर्तव्य और दायित्व आते हैं, और उन कर्तव्य दायित्व के चलते व्यक्ति में समाज में कुछ आदर्श और मूल्य बन जाते हैं, और उसके बाद सामाजिक संबंध मूलक होते हैं। अब थोड़ी और बात करते हैं। अब देखो, हम कुछ बात करते हैं। जैसे एक विद्वान है रॉबर्ट सी स्टिड है। उन्होंने परिभाषा दी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये परिभाषा रॉबर्ट सी स्टिड की है। संबंधों का जाल है, यानी समाज या सामाजिक संबंधों का एक जाल, यानी एक ऐसा जाल है जो सामाजिक संबंधों से बुना जाता है, उसको कहते हैं समाज। और यही सेम परिभाषा मैकवेयर व पेज ने दी थी। मैकवेयर व पेज के अनुसार भी सेम परिभाषा है कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। अब दोस्तों परिभाषा है समाज शास्त्र के अनुसार। समाज शास्त्र के अनुसार समाज की परिभाषा है, समाज प्राणियों का समूह न होकर, प्राणियों का समूह न होकर समाज प्राणियों का समूह न होकर प्राणियों के बीच पारस्परिक अंतः क्रियाओं का संबंध है। अंतः क्रियाओं का संबंध है। अंतः क्रियाओं का संबंध है। यदि ये समाज शास्त्र कहता है कि समाज क्या है, सिर्फ प्राणियों का समूह नहीं है, ये प्राणियों के बीच जो पारस्परिक अंतः क्रियाएं होती है उनका जो संबंध है उसको समाज कहते हैं। और समाज का जो अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन जिस शास्त्र में समाज का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसको कहते हैं समाज शास्त्र, या जिसे आप इंग्लिश में कहे हुए सोशियोलॉजी। समाज की जो प्रक्रियाएं हैं इनका जो अध्ययन करता है वो कहता जाता है दोस्तों समाज शास्त्र है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने समाज का सामान्य परिचय जाना। इसमें क्या क्या टॉपिक है वो मैंने आपको बताए। ठीक है दोस्तों, कोई आपका कोई सुझाव हो या आपको कैसे लगा हो कि कुछ गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें, जिससे हमें हमारी गलतियों का पता चले। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दें। कल हम दोस्तों भारतीय समाज की जो विशेषताएं होती है और समाज कितने प्रकार का होता है इसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।